सोशियोपैथ की मानसिकता, सोशियोपैथ माइंडसेट। सोशियोपैथ शब्द आमतौर पर असामाजिक व्यक्तित्व विकार, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ASPD से जुड़ा होता है। इस मानसिकता वाले व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने का तरीका निम्नलिखित मुख्य बातों पर केंद्रित होता है। 1. सहानुभूति और पश्चाताप का अभाव, लैक ऑफ एम्पैथी एंड रिमॉर्स। सहानुभूति की कमी, वे दूसरों की भावनाओं को समझने या महसूस करने में संघर्ष करते हैं। पछतावा न होना, अपने कार्यों से किसी को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने पर उन्हें अपराध बोध, गिल्ट या पछतावा, रिमॉर्स महसूस नहीं होता है। 2. हेरफेर और छल, मैनिपुलेशन एंड डिसीट। वे अपने व्यक्तिगत लाभ या आनंद के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। वे अक्सर लोगों को धोखा देने, झूठ बोलने या चालाकी से काम निकालने के लिए आकर्षण, चार्म का उपयोग करते हैं। 3. नियमों की अवहेलना, डिसरिगार्ड फॉर रूल्स। वे सामाजिक मानदंडों, कानूनों और नैतिक मूल्यों को लगातार नजरअंदाज करते हैं। उनका मानना होता है कि नियम उन पर लागू नहीं होते हैं, जिससे वे लापरवाह और गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं। 4. आवेगी व्यवहार, इम्पल्सिविटी। वे बिना सोचे समझे आवेश, इम्पल्स में काम करते हैं और अपने फैसलों के नतीजों, कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार नहीं करते हैं। 5. अहंकार और श्रेष्ठता का भाव, एरोगेंस एंड सुपीरियोरिटी। वे अक्सर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और उनमें अहंकार का भाव होता है। संक्षेप में, सोशियोपैथ की मानसिकता दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखती है जहां वे दूसरों को अपने हितों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि इससे उन्हें कितना नुकसान पहुंचता है। सोशियोपैथ और साइकोपैथ में मुख्य अंतर यह जानना जरूरी है कि सोशियोपैथ और साइकोपैथ दोनों ही असामाजिक व्यक्तित्व विकार, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ASPD के ही रूप हैं, लेकिन उनके व्यवहार और विकास के कारण अलग अलग होते हैं। सोशियोपैथ की मानसिकता को अक्सर उनके सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों, सोशल एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स से जोड़ा जाता है, जैसे कि बचपन में मिला दुर्व्यवहार या उपेक्षा। व्यवहार, ये लोग ज्यादातर आवेगी, इम्पल्सिव और असंगठित होते हैं। ये अक्सर ऐसे काम कर जाते हैं जो स्पष्ट रूप से जोखिम भरे होते हैं, और इनके व्यवहार में तेज गुस्सा या क्रोध दिख सकता है। पहचान, इनके अपराध या गलत काम अक्सर अव्यवस्थित और अचानक किए गए होते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना या इनका पूर्वानुमान लगाना थोड़ा आसान होता है। भावनात्मक संबंध, ये सीमित स्तर पर भावनात्मक लगाव महसूस कर सकते हैं, हालांकि यह लगाव सामान्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, वे अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति थोड़ा बहुत जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। सोशियोपैथ की मानसिकता को संक्षेप में इन मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। सोशियोपैथ की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ अ सोशियोपैथ, स्वार्थ सर्वोपरि, सेल्फ इंटरेस्ट इज सुप्रीम। उनका हर निर्णय केवल अपने लाभ या खुशी पर आधारित होता है। दूसरे लोग उनके लिए लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, टूल होते हैं। आवेगपूर्ण व्यवहार, इम्पल्सिव बिहेवियर। वे तुरंत संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे काम करते हैं। वे भविष्य के परिणामों या अपने कार्यों के लंबे समय तक चलने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते। सीमित पछतावा और सहानुभूति, लिमिटेड रिमॉर्स एंड एम्पैथी। वे समाज के अधिकांश लोगों के लिए सहानुभूति, एम्पैथी महसूस नहीं करते। यदि वे किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो उन्हें शायद ही कभी अपराध बोध, गिल्ट होता है। हालांकि यदि उनके कार्य से उनके अपने करीबी लोगों को नुकसान होता है, तो थोड़ी भावना महसूस हो सकती है। दोष दूसरों पर डालना, एक्सटर्नलाइजिंग ब्लेम। जब चीजें गलत होती हैं, तो वे कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। वे हमेशा अपनी असफलताओं, समस्याओं या बुरे व्यवहार के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अस्थिर रिश्ते, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। वे सच्चे, गहरे भावनात्मक संबंध बनाने में असमर्थ होते हैं। उनके रिश्ते अक्सर नाटक और संघर्ष से भरे होते हैं क्योंकि उनका व्यवहार अनियमित और अप्रत्याशित होता है। संक्षेप में, सोशियोपैथ दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हर नियम को तोड़ना और दूसरों को उपयोग करना आवश्यक है। सोशियोपैथ के बारे में कुछ और विशिष्ट और महत्वपूर्ण जानकारियां यहां दी गई हैं। सोशियोपैथ के बारे में अतिरिक्त विवरण। 1. कारण और उत्पत्ति, कॉज एंड ओरिजिन। सोशियोपैथी को मुख्य रूप से पर्यावरण जनित, एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह आनुवंशिकी, जेनेटिक्स से अधिक जीवन के अनुभवों के कारण विकसित होती है। बचपन का आघात, चाइल्डहुड ट्रॉमा। सोशियोपैथ अक्सर बचपन में उपेक्षा, नेग्लेक्ट, दुर्व्यवहार, अब्यूज या माता पिता द्वारा अस्थिर पालन पोषण, अनस्टेबल पेरेंटिंग का अनुभव करते हैं। सीमित लगाव, लिमिटेड अटैचमेंट। इन अनुभवों के कारण
वे दूसरों के साथ गहरा और स्वस्थ भावनात्मक बंधन डीप एंड हेल्दी इमोशनल बॉन्ड विकसित नहीं कर पाते हैं। 2. व्यवहार पैटर्न बिहेवियर पैटर्न्स। सोशियोपैथ के व्यवहार में अस्थिरता इंस्टेबिलिटी और अनियमितता इरेग्युलैरिटी प्रमुख होती है। अविश्वसनीयता अनरिलायबिलिटी। वे अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभाने में विफल रहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, वित्तीय वादे हो या घरेलू कर्तव्य हो। वे अक्सर देर से आते हैं या अचानक गायब हो जाते हैं। आक्रामक प्रतिक्रिया अग्रेसिव रिएक्शंस। सोशियोपैथ तनाव या निराशा के समय आसानी से और जोरदार ढंग से गुस्सा करते हैं। उनके भावनात्मक विस्फोट इमोशनल आउटबर्स्ट्स हिंसक या आक्रामक हो सकते हैं। गिरोह या उपसमूह से संबंध एसोसिएशन विद सबग्रुप्स। चूंकि उन्हें समाज के व्यापक नियमों को मानने में कठिनाई होती है, वे अक्सर ऐसे छोटे समूहों गैंग्स से जुड़ जाते हैं जहां उनके असामाजिक व्यवहार को स्वीकार या प्रोत्साहित किया जाता है। 3. सामाजिक घुलमिल सोशल इंटीग्रेशन कम सफल मुखौटा लेस सक्सेसफुल मास्क। साइकोपैथ के विपरीत सोशियोपैथ में वह सतही आकर्षण सुपरफिशियल चार्म या चालाकी कनिंग कम होती है जो उनके असामाजिक व्यक्तित्व को छिपा सके। पहचानना आसान ईजियर टू स्पॉट। उनका व्यवहार अक्सर उन्हें एक अजीब या अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में उजागर करता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक एक सामान्य सामाजिक या व्यावसायिक जीवन बनाए रखने में कठिनाई होती है। 4. उपचार का दृष्टिकोण ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव। सोशियोपैथी का उपचार करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चिकित्सक मानते हैं कि चूंकि इसका कारण पर्यावरणीय होता है, इसलिए ये साइकोपैथी की तुलना में थोड़ा अधिक प्रतिक्रियाशील हो सकता है। उपचार का उद्देश्य सहानुभूति विकसित करना नहीं, बल्कि रोगी को ये सिखाना होता है कि असामाजिक व्यवहार एंटी सोशल बिहेवियर से बचने के लिए तार्किक रूप से लॉजिकली कैसे कार्य करें, ताकि उनके व्यक्तिगत परिणाम बेहतर हों, जैसे जेल जाने से बचना। क्या आप एंटी सोशल डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पर एंटी सोशल डिसऑर्डर की वीडियो मौजूद है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करते जाना। धन्यवाद।